भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की रात, जब संसार के सभी जीव गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय मथुरा के कारागार में एक अद्भुत घटना घटित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया। यह रात्रि का वह पल था जब आसमान में घनघोर बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और एक अद्भुत शांति का माहौल था। कृष्ण का जन्म होते ही मथुरा का कारागार अपने आप खुल गया। सभी सिपाही गहरी निद्रा में चले गए और वासुदेव के हाथों की बेड़ियां स्वतः ही खुल गईं। कंस, जो मथुरा का क्रूर राजा था, को यह भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस भय से उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कैद कर लिया और एक के बाद एक उनकी सभी संतानों का वध कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो दिव्य संकेतों ने वासुदेव को संकेत दिया कि उन्हें अपने पुत्र को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाना होगा। वासुदेव ने कृष्ण को एक सूप में रखा और यमुना नदी के पार जाने लगे। नदी ने अपने आप ही मार्ग बना दिया और वासुदेव अपने पुत्र को लेकर सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब कंस ने इस कन्या को मारने की कोशिश की, तो वह देवी का रूप लेकर आकाश में उड़ गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका विनाश निश्चित है। कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में बीता, जहां उन्होंने कई लीलाकथाओं से सभी को मोहित कर दिया। उन्होंने पूतना का वध किया, माखन चोरी की और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा की। बचपन से लेकर जवानी तक कृष्ण ने कई अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध में भी कृष्ण ने अपनी नीतियों और गीता के उपदेशों से धर्म की रक्षा की और पांडवों को विजय दिलाई। लेकिन समय का चक्र जब पूरा हुआ, तो गांधारी के श्राप के कारण कृष्ण का यदुवंश भी आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया। अपने अंतिम समय में कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। कृष्ण ने उसे क्षमा किया और अपने लौकिक शरीर का त्याग कर वैकुंठ को प्रस्थान किया। श्री कृष्ण की कथा न केवल अद्भुत और प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें धर्म, सत्य और प्रेम की महत्ता भी सिखाती है। उनका जीवन हर युग में अनुकरणीय रहेगा और उनकी लीलाएं अनंत काल तक लोगों के हृदयों में जीवित रहेंगी। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे।